Assalamu alaikum viewers, I hope you all are doing great. Let's start our final step of risk assessment, that is the control measures. So we will discuss in our video how to apply appropriate control measures to make our work site safe and injury free. If you want to master your skills on risk assessment, तो हमारे चैनल पे अपलोड की गई रिस्क असेसमेंट सीरीज की वीडियोस देखना मत भूलें. Let's discuss the control measures in detail. So we will discuss what are the best controls we have to take and how we can implement on site. Look at this picture. This is hierarchy of controls. So this hierarchy starts from elimination, substitution, engineering controls, administrative controls and the PPs. देखिए इसमें जो एलिमिनेशन है ये मोस्ट इफेक्टिव है और पीपीज लीस्ट इफेक्टिव है. लेट्स गेट इनटू डिटेल ऑफ दीज कंट्रोल मेजर्स. सो हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इफेक्टिव वन से. सो दैट इज एलिमिनेशन. एलिमिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला कंट्रोल जो हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन से. एलिमिनेशन का मतलब है कि हैजर्ड को अगर हम फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, इफ पॉसिबल यस वी हैव टू गो. अगर नहीं कर सकते तो द सेकंड कंट्रोल मेजर हम जिसके बारे में सोचेंगे, जो हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, वो है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप हाई हैजर्डस चीज को लो हैजर्डस चीज से रिप्लेस कर दें. अगर सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इंजीनियरिंग कंट्रोल की तरफ जा सकते हैं. तो थर्ड कंट्रोल जो हमें सिलेक्ट करना है, जो हम जिसके बारे में डिसाइड करेंगे, वो होगा इंजीनियरिंग कंट्रोल. और इंजीनियरिंग कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो इंजीनियरिंग कंट्रोल एक्चुअली क्या करता है, आइसोलेट द वर्कर्स फ्रॉम द हैजर्ड. ये फंक्शन होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल का. उसके बाद जो फोर्थ कंट्रोल हमारे पास है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब है चेंज द वे ऑफ पीपल वर्क, चेंज द वे ऑफ पीपल बिहेवियर. कि किस तरह से आपके लोग बिहेव करते हैं, काम करते हैं, उस बिहेवियर को हमने, अगर हैजर्डस है तो उसको हमने सेफर की तरफ मूव करना है. तो ये हमारा टारगेट है इसमें. उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास आता है वो पीपीज है. पीपीज मीन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. और ये याद रखें कि ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. पीपीज आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस. यू डोंट मिस इट. अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम कोई एक कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, नहीं. इसमें हम वन और मोर जो पॉसिबल हो सकेंगे वो हम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक एरिया नॉइजी एरिया है, नॉइस हैजर्ड है. अब नॉइस के अंदर हमने काम करना है उस एरिया में, तो हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें कि अगर तो हम उस जो इक्विपमेंट है अगर वो नॉइस जनरेट कर रहा है तो अगर हम उसको स्टॉप कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए जब तक हमारी एक्टिविटी रहेगी, तो ये आप हैजर्ड को आपने रिमूव कर दिया. अब जो नॉइस प्रोड्यूस हो रही थी, पैदा हो रही थी, अब वो क्या हुआ, नॉइस आपकी खत्म हो गई इफ पॉसिबल. लेकिन कभी कभार ये पॉसिबल नहीं होता कि आप वहां पे कैसे कर सकते हैं आप रिमूव. आप मशीन को कभी भी बंद नहीं कर सकते, ये कभी कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते. तो इसका मतलब हमें देख लेना है कि ये हम फिजिकली हैजर्ड को रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोल है उसके बारे में सोचना है सब्स्टिट्यूशन का. सब्स्टिट्यूशन में आप देखें कि नॉइस के लिए अगर तो कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. कोई फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है, एक मशीन है जो हमारे बहुत ज्यादा नॉइस जनरेट कर रही है, उसको हम ऐसी मशीनरी टेक्नोलॉजी चेंज करके कुछ एक ऐसी मशीन लगा लें जिसकी नॉइस कम हो, जो हमारी जो स्टैंडर्ड है नॉइस का 85 डेसिबल, उससे अगर कम का कोई इक्विपमेंट हमें मिल जाए तो वो ज्यादा सूटेबल है, वो आपके वर्कर्स के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा. अब अगर सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इंजीनियरिंग कंट्रोल की तरफ जा सकते हैं. इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब है कि हम जो नॉइस प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट है उसको हम इनक्लोज कर दें, उसको हम आइसोलेट कर दें. कुछ बहुत सारे तरीके आइसोलेशन के हैं. आप उसके ऊपर कवर लगा दें ताकि उसकी नॉइस जो जनरेट करने वाला पार्ट है उसकी नॉइस बाहर ज्यादा ना आए. तो इस तरह से आप इंजीनियरिंग कंट्रोल पे भी जा सकते हैं. और देखिए नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है
ये आता है कि आप अपने लोग जो आपके वहां पे काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब है कि उनको हमने कोच करना है, गाइड करना है, जो उनके काम करने का बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बंदा जाके काम करना शुरू कर दे, उसको काम का पता होना चाहिए कि ये नॉइस जो है, जो उनके ईयर्स जो एफिशिएंसी उनके ऊपर अफेक्ट कर सकती है, तो वो उनको पता होना चाहिए। तो वो हमें उनको गाइड करना है, वो ट्रेनिंग सेशंस में उनको बताएंगे, हम प्रोसीजर्स में अपनी पॉलिसी में ये चीजें क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट में हम आएगा तो वो पीपीज है। पीपीज का मतलब है हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हम ईयर प्लग्स यूज कर लेते हैं, ईयर मफ्स यूज करते हैं, तो वो हमने यूज करने हैं। तो इस तरह से नॉइस की हैजर्ड को हम कैसे प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपने देखा। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सो यू कैन लर्न एंड ग्रो योर कैरियर इन HSE फील्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।